पंजाब का कुख्यात इनामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर मरने के बाद भी लगातार सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए एक एनकाउंटर में इनामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और उसके साथी जसप्रीत जस्सी को पुलिस ने ढेर कर दिया। इन दोनों ही बदमाशों पर पंजाब में 2 थानेदारों के कत्ल का इल्जाम था। अब आखिर कौन था ये कुख्यात इनामी गैंगस्टर जयपाल भुल्लर, जो मरने के बाद भी लगातार सरदर्द बना हुआ है। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से खिलाड़ी खेल की दुनिया को छोड़कर जराइम की दुनिया में एंट्री करते हैं, और उसी फहरिस्त में एक नाम था जयपाल भुल्लर। जयपाल भुल्लर भी अपराधी बनने से पहले कभी हैमर थ्रो का खिलाड़ी हुआ करता था, नेशनल प्लेयर था। लेकिन खेल जगत के इस खिलाड़ी को खेल जगत रास नहीं आया और वो जराइम की दुनिया का खिलाड़ी बन गया। इसकी भनक इसके पिता को नहीं लगी। भुल्लर के पिता भी कोई सामान्य आदमी नहीं थे, बल्कि भुल्लर के पिता यानी कि भूपेंद्र सिंह भुल्लर पंजाब पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर थे। जयपाल सबसे बड़ा उनका बेटा था। जयपाल जराइम के रास्ते पर निकलता जहां उसकी मौत होनी ही थी। बेबस पिता अपने बेटे को अपराध की दुनिया में जाने से रोक नहीं पाया। कहा जाता है कि हर खिलाड़ी बदमाश की तरह उसकी भी मुलाकात एक गैंगस्टर से एक जिम में हुई, जिसके बाद वो लगातार उसके संपर्क में बना रहा। अब पिता तो लगातार उसकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन उसके इंस्पेक्टर पिता उसे अपराध की दुनिया से वापस नहीं खींच पाए, और एक दिन पुलिस की गोलियों का जयपाल भुल्लर शिकार हुआ और मारा गया। जराइम की दुनिया में कदम रखते ही जयपाल भुल्लर ने साल 2004 में पहली बार एक सिनेमा हॉल के मालिक के 7 साल के बेटे का अपहरण किया। इस दौरान खेल बढ़ता गया और गैंगस्टर के साथ रिश्ते उसके पक्के होते चले गए। कहा जाता है जब जयपाल भुल्लर ने अपने जीवन में पहला अपराध किया तो उसका पुलिस बाप उसे वापस लाने की कोशिशें करने लगा, लेकिन अफसोस वो अपने बेटे को वापस नहीं ला पाया। इस दौरान जयपाल राजीव राजा नाम के एक गैंगस्टर से मिलता है। साल 2006 में उस पर लुधियाना के ही एक ज्वेलरी व्यापारी के परिवार के 3 लोगों की हत्या का इल्जाम भी लगता है। बेल पर जेल से बाहर आने के बाद जयपाल की मुलाकात शेरा नाम के एक बदमाश से हुई। तीनों ने मिलकर एक गैंग बनाने का फैसला किया और जनवरी 2009 में दोनों ने राजा को जेल से भगाने में मदद की। जेल से छूटकर इन बदमाशों ने पंजाब में बहुत ज़्यादा आतंक मचाया। खूंखार गैंगस्टर जयपाल पर तरन तारण और लुधियाना में 2 मर्डर, डकैती, राजस्थान के किशनगढ़ में 2 करोड़ तांबे का ट्रक लूटने, लुधियाना के चिराग किडनैपिंग केस, एयरटेल शोरूम में डकैती समेत कुल 43 संगीन मामले दर्ज थे। जयपाल का ड्रग रैकेट से भी कनेक्शन 4 जनवरी 2016 को खुलासा हुआ, जब मोहाली पुलिस ने स्मगलर गुरजंट भोलू से पूछताछ की तो 30 अप्रैल 2016 को चंडीगढ़ हाईवे पर भी एक टोयोटा फॉर्च्यूनर पर जयपाल अंधाधुंध गोलियां चलाता हुआ दिखता है। इस वारदात के थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जयपाल ने हत्या की जिम्मेदारी ली। जिस आदमी पर गोलियां बरसाई गई थी उसका नाम था जसविंदर उर्फ रॉकी। जसविंदर रॉकी को मारकर जयपाल उस गैंग का मुखिया बन गया। कहा गया कि ये बदला गैंगस्टर शेरा की मौत का था। दरअसल 2012 में जयपाल के गैंगस्टर दोस्त शेरा खोबन को पुलिस ने पंजाब के भटिंडा में मार गिराया था, और जब शेरा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो जयपाल को शक था कि रॉकी ने शेरा खोबन के बारे में पुलिस को खुफिया जानकारी दी थी। इसीलिए जयपाल भुल्लर ने इस वारदात का बदला लिया और इस वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद जयपाल ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि कल 30 अप्रैल 2016 को रॉकी का हिमाचल में कत्ल हो गया। वो कत्ल मैंने ही किया है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, जस्ट वेट एंड वॉच। साल 2017 में जयपाल चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पर कैश ले जा रही वैन में से 1.3 करोड़ रुपए और रोपड़ में एटीएम लोडिंग वैन से 35 लाख रुपए लूटे। साल 2020 में जयपाल ने एक डकैती को अंजाम दिया, जिसमें उसने लुधियाना में करीब 33 किलो सोना लूटा। इस खूंखार वारदात के बाद जयपाल की तलाश में पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन जैक शुरू किया। पंजाब पुलिस की यह तलाश इसी महीने बुधवार 9 जून 2021 को खत्म हो गई, जब जयपाल सिंह भुल्लर और उसके साथी जसप्रीत जस्सी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। पंजाब के मोस्ट वांटेड इन दोनों आरोपियों को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने एक सोसाइटी में मार गिराया।
दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि जयपाल भुल्लर और उसका एक खतरनाक साथी जसप्रीत जस्सी एक अपार्टमेंट में छिपे हुए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने जब अपार्टमेंट पर छापा मारा तो दोनों ने फायरिंग करने शुरू कर दी, जिसमें पुलिस का एक ऑफिसर भी घायल हुआ। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की और ये दोनों ही बदमाश मौके पर मारे गए। तस्वीर देखिए आप, ये उस वक्त की तस्वीर है जब इन दोनों बदमाशों का एनकाउंटर किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जयपाल के पिता ने कहा था कि जयपाल के क्राइम कनेक्शन का नतीजा परिवार को भुगतना पड़ा। पुलिस ने पूरे परिवार को टॉर्चर किया। एक एसएसपी फिरोजपुर में आया था जिसने पता नहीं किसके कहने पर जयपाल भुल्लर के पिता जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर, पत्नी के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर केस दायर किया, चोरी का, छोटे बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट में किया गया, 1.25 साल जेल में रहा और फिर दुबई चला गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जयपाल भुल्लर की मौत को आज 13 दिन गुजर चुके हैं और कहा जा रहा है कि उसकी लाश परिवार वाले अभी अपने पास रखे हुए हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। परिवार की मांग है कि पोस्टमार्टम दोबारा कराई जाए, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई थी उससे जयपाल भुल्लर के परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं और इसके लिए उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसके जवाब में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कहा पोस्टमार्टम उस जयपाल भुल्लर के शव का दोबारा किया जाए। अब देखना अहम होगा कि पोस्टमार्टम कल किया गया है तो क्या उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो क्या उसके रिपोर्ट में आएगा। बहरहाल जो जयपाल भुल्लर के साथ एक और साथी था जसप्रीत उर्फ जस्सी, इसके बारे में सुनिए। जसप्रीत जस्सी, इस पूरे मामले में उसका भी एनकाउंटर हुआ है। उसकी उम्र भी महज 29 साल की थी। जस्सी एक एथलीट था। साल 2015 में उसने भी अपराध की दुनिया में एंट्री मारी और उस पर आरोप लगा था कि उसने मारपीट की थी और धीरे धीरे ड्रग्स स्मगलिंग में शामिल हो गया था। और इसका खुलासा भी तब हुआ जब एसटीएफ को जसप्रीत जस्सी के कारनामों की जानकारी मिली। साल 2018 में जसप्रीत एसटीएफ के हत्थे चढ़ा और 200 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने उसे धर दबोचा। जसप्रीत जस्सी को जेल भेजा गया और वहीं गैंगस्टर के संपर्क में आया। सोहाना थाने में जनवरी में उस पर अपहरण और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया। कुछ साल पहले जगरांव में 2 पुलिस कर्मियों की हत्या में इस जस्सी का भी नाम सामने आया था और इस पर ही आरोप लगा था कि इसने ही सबसे पहले पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। और इस वारदात के बाद पुलिस ने जसप्रीत जस्सी की पत्नी लवप्रीत कौर पर केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। और कहा जाता है करोड़ों रुपए की फंडिंग जराइम की दुनिया में जसप्रीत की जो पत्नी थी लवप्रीत कौर, वो उसे बचाती थी। उसके बैंक खातों में करोड़ों रुपए की फंडिंग की जानकारी भी सामने आई थी उस समय। मई 2021, इसी साल मई में खरड़ पुलिस ने जसप्रीत उर्फ जस्सी और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे दंपत्ति समेत कुल 4 लोगों पर इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया था। इसमें गुरजंट सिंह जंटा और उसकी पत्नी कोमलप्रीत भी शामिल थी। वही गुरजंट सिंह जंटा जो ड्रग्स माफिया बताया जाता है। इसके बाद हवाला के जरिए ये पैसा ऑस्ट्रेलिया भी भेजा जाता था। एनकाउंटर में मारे गए जस्सी पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। तो इस तरह से पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जयपाल सिंह भुल्लर और जसप्रीत उर्फ जस्सी का खात्मा हुआ और पुलिस एनकाउंटर में ये दोनों ही बदमाश मारे गए। क्या जयपाल भुल्लर के पिता जो ये मांग कर रहे हैं कि अगर एनकाउंटर में उनका बेटा मारा गया है तो उसके शरीर पर इतने घाव के निशान कैसे हैं? क्या पुलिस वालों ने उनको पहले बांध के मारा था या फिर डायरेक्ट उन पर गोलियां बरसाई गई थी? फिलहाल पहली नज़र में उनके पिता के हिसाब से देख के यही लग रहा है कि पुलिस ने पहले बहुत बेरहमी से इन सबको मारा था, उसके बाद एक एक करके गोलियां मारी गई थी। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस पूरे मामले की पल पल की रिपोर्ट देंगे। और हमारी अगली कहानी आपको बता दें, हमारी अगली कहानी होगी कुख्यात गैंगस्टर मध्य प्रदेश के उज्जैन के दुर्लभ कश्यप और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कलवा के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे कि आखिर ये दोनों ही गैंगस्टर कैसे जराइम की दुनिया में बहुत ही कम समय में एंट्री करते हैं और दोनों ही बहुत कम समय में वो मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन अफसोस कि जराइम की दुनिया में एंट्री तो आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर कोई उससे वापस आना चाहे तो नहीं आ पाता है और उसका अंजाम वही होता है। एक के शरीर पर 36 चाकू मारे गए, 36 बार चाकू मारे गए और दूसरे के शरीर पर 60 गोलियां। ये कहानी सुनाएंगे हम आपको अपने एपिसोड में, अगले एपिसोड में। आप बने रहिए लोकल न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।